नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि इससे संबंधित है कि क्या लोक सेवक अपने ड्यूटी के दौरान, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान क्या हुई क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार है या नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक वाद के माध्यम से समझ सकते हैं। यह बात कस्तूरीलाल रलियाराम जैन फर्म वर्सेस उत्तर प्रदेश सरकार का मामला है जो कि 1965 का है। इसमें जो वादी है, यानी जो फर्म है कस्तूरीलाल रलियाराम जैन, जो फर्म है वह अमृतसर की एक पंजीकृत फर्म है और यह सोने चांदी का व्यापार करती है। ठीक है। अब क्या हुआ कि इसी फर्म का एक भागीदार रलियाराम जैन, जो कि 19 सितंबर 1947 को मेरठ के बाजार में आया था अपने सोने चांदी का व्यापार करने, और मेरठ के ही बाजार में उत्तर प्रदेश सरकार के 2 कांस्टेबलों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और इसे थाने में ले गए और इसको थाने में ले जा करके इसके सामान की चेकिंग की गई, जिसमें 103 तोला सोना और 2 मन चांदी पाया गया और इसके सामान को जब्त कर लिया गया और इसे गिरफ्तार कर लिया गया। और 21 सितंबर 1947 को रलियाराम जैन को जमानत पर रिहा कर दिया गया। अब रलियाराम जैन जो वादी हैं उसके द्वारा बार बार पुलिस अधिकारियों के समक्ष यह बात रखी गई कि उसके सामान को वापस किया जाए, और बार बार मांगे जाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने केवल चांदी वापस की और सोना वापस नहीं किया। इसी से व्यथित होकर के यह फर्म जो है रलियाराम जैन की, उसने ट्रायल कोर्ट में अपील दायर की। अपील में यह कहा कि बार बार उसके मांगे जाने के बाद भी पुलिस के अधिकारियों द्वारा उसका सामान वापस नहीं किया जा रहा है। या तो पुलिस उसका सोना वापस करे या सोने के बराबर की रकम अदा करे, जो कि 11,075 रुपये 10 आने प्लस 355 रुपया ब्याज, कुल 11,430 रुपये का भुगतान करे। इसी में जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस अधिकारियों ने अपना पक्ष ये रखा, जो कि प्रतिवादी हैं, कि यह जो सोना है वह मोहम्मद आमिर नामक एक सिपाही के द्वारा जब्त किया गया था और मोहम्मद आमिर जो है वह 19 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान चला गया, जिसमें वो पूरा सोना और साथ साथ कुछ पैसा भी लेकर के वो पाकिस्तान चला गया, जिसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और उसकी तलाश जारी है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ना ही उसे दोषी ठहराया जाए। इस पर ट्रायल कोर्ट ने निर्णय दिया कि यह उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही है, इसलिए इसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। या तो वो उसका सोना वापस करे या 430 रुपये का भुगतान करे, और ट्रायल कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया। अब जो उत्तर प्रदेश सरकार यानी पुलिस अधिकारी जो हैं वो ट्रायल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष अपना यह पक्ष रखते हैं कि यह जिम्मेदारी पुलिस अधिकारियों की नहीं है, ना ही यह उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि इसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान करे। इस पर हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का निर्णय था उसको डिसमिस किया और कहा कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अपील दायर की गई थी उसे वो स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पे जो रलियाराम जैन है उसने उच्चतम न्यायालय में हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील किया। अब उच्चतम न्यायालय ने जो हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया था और जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था, दोनों निर्णयों पर विचार किया। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का विनिमय की धारा 165 है उसका पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। पहले तो जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है जिसने जो संपत्ति जब्त किया था उसकी सूची बनानी चाहिए थी और उसको एक सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए था, जो कि पूरी तरह से लापरवाही पूर्ण कृत्य किया गया है। साथ ही यहाँ पे जो उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि लोक सेवक अपने कानून के दायित्वों का निर्वहन करते समय यदि कोई क्षति हुई है तो वह उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और साथ ही साथ यह भी निर्णय दिया कि इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और जो उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है वह इसकी क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है, और अपील को खारिज कर दिया।
तो यह संपूर्ण वाद को देखते हुए जो 1965 का वाद था तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जो दिया गया था, ये इससे स्पष्ट निष्कर्ष ये निकलता है कि लोक सेवक जब अपने कानूनी दायित्वों का निर्वहन कर रहे हों, उस दौरान यदि कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो यह इस वाद के माध्यम से इन तथ्यों को प्रस्तुत किया गया था। धन्यवाद।